आज फिर कई फ्लाइट्स को मिली बम की धमकी। एयरलाइंस ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता। इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि उनकी दिल्ली से इस्तांबुल जाने वाली फ्लाइट 6E में बम रखा होने की धमकी मिली थी। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम संबंधित अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और गाइडलाइंस के तहत सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। इंडिगो एयरलाइंस की मुंबई इस्तांबुल के बीच संचालित होने वाली फ्लाइट 617 को भी धमकी मिली है। साथ ही जोधपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6184 को भी बम की धमकी मिली है। एयरलाइंस ने बताया कि यह विमान सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की हैदराबाद से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट 6108 को भी बम की धमकी मिली है। एयरलाइन ने कहा कि धमकी के बाद चंडीगढ़ पहुंचने पर फ्लाइट को आइसोलेट किया गया और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यात्रियों को उतारा गया। विमान की जांच की गई। विधानसभा चुनाव में साथ लड़ेगा विपक्षी गठबंधन। 81 में 70 सीटों पर उतरेंगे कांग्रेस जेएमएम के उम्मीदवार। झारखंड में सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि इंडिया ब्लॉक आगामी विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगा और कांग्रेस और जेएमएम 81 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा के लिए रांची पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को रांची स्थित अपने सरकारी आवास पर गठबंधन का ऐलान किया। सोरेन ने इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कहा, इंडिया ब्लॉक झारखंड विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेगा। सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस और जेएमएम 81 में से 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जेएमएम और कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा अभी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि शेष 11 सीटों के लिए गठबंधन सहयोगियों आरजेडी और वाम दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर की उपस्थिति में सीट शेयरिंग का ऐलान किया। हालांकि इस मौके पर आरजेडी और वाम दल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। मुझ पर भी कई लांछन लगाए गए हैं, लेकिन वीकेंड के वार पर छलका सलमान का दर्द। फैंस हुए भावुक। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने शुक्रवार को मुंबई में भारी सुरक्षा की मौजूदगी में बिग बॉस 18 के वीकेंड का वार एपिसोड की शूटिंग की। आने वाले एपिसोड के कई प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सलमान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह शूटिंग के लिए सेट पर नहीं आना चाहते थे। प्रोमो में सलमान घर में राशन और खाने के मुद्दे पर कंटेस्टेंट शिल्पा शिरोडकर से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब अभिनेत्री रो पड़ी तो सलमान ने कहा, शिल्पा, आई हैड टीयर्स। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बिग बॉस के घर में अपनी फीलिंग्स के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। सलमान ने कहा, फीलिंग्स से कोई रिश्ता आपका इस घर में होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आज मेरी ये फीलिंग है कि आज मुझे यहाँ आना ही नहीं था, लेकिन आदमी को जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है। एक और प्रोमो वीडियो में सलमान ने उन बातों के बारे में भी बताया जिनका उन पर आरोप लगाया गया है। धोखाधड़ी मामले में पत्नी लिजेल के साथ बुरे फंसे रेमो डिसूजा। 12 करोड़ का घोटाला करने का आरोप कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा के खिलाफ महाराष्ट्र में एक डांस ग्रुप से 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने शनिवार को पुलिस के हवाले से बताया कि ठाणे जिले में 5 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह मामला 26 वर्षीय डांसर की शिकायत पर दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मीरा रोड पुलिस स्टेशन में 16 अक्टूबर को रेमो, लिजेल और 5 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा
465, जालसाजी 420, धोखाधड़ी और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता और उनके ग्रुप को साल 2018 और जुलाई 2024 के बीच कथित रूप से धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप ने एक टेलीविजन शो में प्रदर्शन किया और जीत हासिल की और आरोपियों ने कथित तौर पर ऐसा दिखावा किया जैसे कि ग्रुप उनका है और 12 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का दावा किया। झारखंड में भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 66 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए हैं, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में हारने वाले कुछ नामों को भी इस सूची में जगह मिली है। बता दें कि भाजपा राज्य में कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार से प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी को चंदन कियारी सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता अब भाजपा में चंपई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सुरक्षित सीट से मौका दिया गया है। भाजपा ने पूर्व जेएमएम नेता अब भाजपा में लोबिन हेम्ब्रम को बोरियो विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। बोकारो विधानसभा सीट से बिरंची नारायण को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की तरफ से जारी सूची के अनुसार झारखंड के पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक शिबू सोरेन की बड़ी बहू और भाजपा नेता सीता सोरेन को पार्टी ने जामताड़ा से उम्मीदवार बनाया है। इस कड़ी में अगला नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा का है, जिन्हें पोटका सुरक्षित सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्व से टिकट मिला है। वहीं पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला सुरक्षित सीट से मौका दिया गया है। सीट बंटवारे पर एमवीए में घमासान, राउत का दावा। राकांपा एसपी से हमारी पार्टी की बात पूरी, आग बबूला हुई कांग्रेस। महाराष्ट्र में 1 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हालांकि राज्य में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में सब कुछ सही नहीं लग रहा है। यहाँ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस के बीच तनातनी दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है कि उनकी पार्टी और शरद पवार, नीट एनसीपी, एसपी के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत खत्म हो गई है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि महाविकास अघाड़ी एमवीए की तीसरी सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साधा है। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें viralplanetnews.com।